डॉक्टर अंशुमान, अगर ये वैक्सीन की जो ड्राइव चल रही है, जिस रफ्तार से वैक्सीन लगाई जा रही है, उस रफ्तार से अगर वैक्सीन लगाई जाएगी तो आपको क्या लगता है, मतलब 3 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा? जो आज की तारीख में, अभी देखिए 2 दिन पहले जो वैक्सीन का जो डेटा आया, जितने लोगों को लगाई गई, वो तकरीबन नंबर 7 लाख है, 6,90,000 के लगभग नंबर है। और उसको हिसाब से अगर हम देखें, 18 से ऊपर की आयु को देखें तो तकरीबन 96 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश में जो 18 वर्ष के ऊपर है। तो 18 वर्ष के ऊपर को लगाने के अगर इसी संख्या में रोज लगते रहे तो 3 साल से ऊपर का समय लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नहीं लगता है कि वैक्सीन हमें और इंपोर्ट करनी चाहिए, या वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो और लोगों को देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका उत्पादन हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग सके? पहले आप समझ लीजिए समस्या कहाँ है, फिर समाधान भी बता देता हूँ। समस्या ये है कि जब बिल्कुल नया था, उसमें एक वैक्सीन ट्राई थी कि वैक्सीन लगवाई ना जाए, लेकिन संयोग से ऐसा था कि हेल्थ केयर वर्कर ज्यादा थे उसमें। कुछ जगह, कुछ शहरों को छोड़ के सारे डॉक्टरों ने वैक्सीन लगवाया क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग थी वैक्सीन की। उस समय कोई भी गुमराह करने वाली बात नहीं आई। जैसे ही कॉमन पब्लिक के लिए खोला गया तो सांप्रदायिक इशू से लेके, वैक्सीन से नपुंसकता होने से लेके, वैक्सीन से डेथ होने से लेके, ना जाने कितनी अफवाहें उड़ी। और ये वैक्सीन, पहले तो वैक्सीनेशन ड्राइव को पहले स्लो किया, उसके बाद 18+ ट्रायल के बाद वैक्सीन सबको लगाया जाए, इसकी डिमांड हम लोग कर रहे थे कि भाई जल्दी कीजिए, इसमें देर मत कीजिए। उसके पीछे का एक रीजन है, साइंटिफिक एविडेंस है। जितना लंबा समय वैक्सीनेशन ड्राइव को खींचते हैं, वायरस को आप मौका देते हैं म्यूटेट करने के लिए, और गंदे म्यूटेशन, मैं समझाता हूँ कैसे गंदा म्यूटेशन होता है। जिस रफ्तार से आज वैक्सीन लग रही है, अभी पिछले महीने आपने देखा होगा, एक दिन 42 लाख वैक्सीन लगा था हिंदुस्तान में। उसे नगाड़े की चोट पे पूरा ऐसा दिखाया जा रहा था पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन उसको एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मैं हाईएस्ट नंबर इसलिए नहीं मानता हूं कि पूरी आबादी का कितना परसेंट वैक्सीनेट किया आज के दिन, और ओवर ए पीरियड ऑफ क्वार्टर, 1 मंथ, कितना परसेंट पॉपुलेशन। तो आज हालत ये है कि हिंदुस्तान की सिर्फ 10% आबादी अभी वैक्सीनेट हुई है। हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए हमें 70% प्लस चाहिए, 75 हो, 80% हो। दूसरा, इसका ड्यूरेशन जितना शॉर्ट होगा, हमारा मकसद उतनी जल्दी हम उस मंजिल को पहुंच पाएंगे कि इसकी चेन को तोड़ दें और कोरोना वायरस से संक्रमण या जानलेवा हालत होना, इसको रोक लें। जिस रफ्तार से अभी चल रहा, जब 42 लाख का आंकड़ा बताया आपको, उसके बाद और कम हुआ, ये तब मैं बता रहा हूँ 45+ वाले। 18+ जब खुला तो आंकड़ा क्या है, आज 17 लाख लोग एक दिन में वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो मतलब डिमांड बढ़ गई और सप्लाई, तो प्रैक्टिकली परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पर डे जो वैक्सीनेट हो रहे हैं और भी कम हो गए। इस रफ्तार से क्या हो रहा है, वायरस को आप मौका दे रहे हैं कि नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल वायरस को कैरी कर रहा है, उससे ट्रांसमिट हो रहा है वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल को। अब ये वायरस क्या करता है कि ये टेंडेंसी होती है किसी भी वायरस की, जब वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करता है तो ये अपना तरीका निकालता है, क्योंकि एंटीबॉडी पहले से मौजूद है, तो तरीका ये निकालता है कि कैसे मैं इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकूं। इसलिए इस बार म्यूटेंट जो वायरस है उसका नाम दिया गया स्टिल्थी वायरस, मतलब धोखा देने वाला वायरस। ये इम्यून सिस्टम को ही स्किप कर जा रहा है। अगर इसी तरह से आपने अलाउ कर दिया, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए स्प्रेड कर दिया, मतलब खींच दिया वैक्सीनेशन ड्राइव को, तो हो सकता है एक समय आ जाए जब अभी के बने हुए वैक्सीन नाकारगर साबित हो जाएं। इसीलिए जो कंट्री एक विजनरी कंट्री हम मानते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे इजराइल, उसने बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में वैक्सीन लगाया। ठीक है, उनकी आबादी हमसे बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपने कंट्री के हिसाब से पॉलिसी बनाई, लगाया। भूटान बहुत शॉर्ट इंटरवल पे पूरे कंट्री को वैक्सीनेट कर दिया, अभी कोविड फ्री है, पूरा बॉर्डर सील कर लिया। तो इस चीज को ये समझने की जरूरत है। अब आपको लग रहा होगा फिर कैसे संभव है, आपने पूछा भी कि हिंदुस्तान बाहर, ये देखिए स्वदेशी की जहां तक बात है ना, मेडिकल साइंस में हमारा कोई उससे लेना देना नहीं होता है। कारण ये है कि कई रिसर्च बाहर के आते हैं, आज भी कितनी दवाइयां हम बाहर से मंगवा रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं बन रही है। तो स्वदेशी का चक्कर नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान में हर एक लोगों की लाइफ, कैसे जीवन बचाएं। उसमें आपके पास 2 कंपनी है,
कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रहा है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 90 मिलियन पर मंथ की है, तो मतलब लेस देन 1 करोड़ पर मंथ ये वैक्सीन अभी अगर उसको ग्रांट हम देते हैं तब इतना बना सकता है। स्पुतनिक वी को आपने परमिशन दे दी है। स्पुतनिक वी की परमिशन रेड टेपेज में फंसा हुआ है, वो भी वैक्सीन अभी मार्केट में उतरा नहीं है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि लगभग 90 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट करना है हमें। प्रोडक्शन रेट ये है, सप्लाई कितनी कर सकते हैं, तो फिर आप क्या कीजिए, मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन जिनकी वैक्सीन अवेलेबल हैं उनको ओपन मार्केट में आने दीजिए। उसका फायदा क्या होगा, जो अफोर्डेबल क्लास है वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो पे करके उस वैक्सीन को लगवा लेगा। कई लोग इस पे कुतर्क ये करते हैं कि ये जो वैक्सीन मॉडर्ना, फाइजर इंडियन पॉपुलेशन पे ट्राई नहीं हुआ है। उनको मैं जवाब दे देता हूं क्या है। आज एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां भारत मूल के निवासी वहां नहीं रह रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मॉडर्ना की बात करें, अमेरिका में अगर वैक्सीन ये लग रही है तो वहां डाटा अगर हम मांगेंगे उस कंपनी से तो हो सकता है डाटा में आपको बता दे कि 2 लाख इंडियन पॉपुलेशन को हमने मॉडर्ना दिया है और ये हमारी रिपोर्ट है। हो गया ट्रायल, उससे ज्यादा ट्रायल की जरूरत नहीं होती है। वैक्सीन ऑलरेडी ट्रायल टेस्टेड है। अगर आपको सिर्फ रेशियल डिफरेंस देखना है कि हिंदुस्तान वाले लोगों में कोई साइड इफेक्ट ज्यादा तो नहीं हो रहा, इसका ट्रायल ऑलरेडी आपका हो चुका है। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है, विजनरी लीडर की जरूरत है, और नीति निर्धारण ऐसी होनी चाहिए पब्लिक के हित में। अगर नीति निर्धारण की जाए तो ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसको हम जल्दी से जल्दी अचीव नहीं कर सकते हैं। डिमांड सप्लाई चेन को सिर्फ बैलेंस करके रखना है और वैक्सीनेट हमें फास्ट करना है।